जैसा कि हम आपको बता दें कि साहो पंचायत में एक और सरपंच कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के लिए आ गए हैं, तो सबसे पहले सर का हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर उसके बारे में सर क्या बोलना चाह रहे हैं? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सर ये बताइए कि कैंडिडेट का नाम और अपना चुनाव चिन्ह और ईवीएम पे वो ईवीएम से तो नहीं होगा चुनाव, आपका चुनाव चिन्ह बता दें। मैं एक्चुअल में मेरी पत्नी सरपंच पद की उम्मीदवार है और उनका चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप, जो मतपत्र के तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर है, मतपत्र के चौथे नंबर पर। अगर मान लीजिए कि आप सरपंच प्रत्याशी में जीत गए तो आप कानून व्यवस्था को किस तरह चलाइएगा अपने पंचायत में? थोड़ा जनता जानना चाहती है, संक्षिप्त में बताइए आप। अगर मेरी पत्नी सरपंच पद पर जीत दर्ज करती है तो न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त हमारा पंचायत जो है उसको दूर करने का मेरी पत्नी के द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जो साहो पंचायत से जो अभी तक थाना पर केस किया हुआ है उसके लिए आप क्या कीजिएगा जो सामाजिक स्तर पे उसको निपटारा कर दिया जाए? अगर सरकार के द्वारा ग्राम कचहरी को यह अधिकार दिया जाएगा कि थाना से केस ग्राम कचहरी में आएगा तो समाज के द्वारा और ग्राम कचहरी के सदस्यों के सहयोग से 250 केस का निष्पादन समाज में ग्राम कचहरी में बैठकर कर दिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि एक भी केस यहाँ से थाना ना जाए, उसका निष्पादन ग्राम कचहरी में अपने समाज में बैठकर कर दिया जाए। अपने इधर से ज़्यादा पब्लिक जो गवर्नमेंट में जाती है, गवर्नमेंट सर्विस में जाती है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती है विदेश जाने के लिए, तो उसमें कुछ एप्लीकेशन देना होता है। तो आप एप्लीकेशन में बहुत सारी जो जनता है या जो कैंडिडेट है पैसे का चार्ज करते हैं। अगर आप जीत के आते हैं तो क्या जनता को इतना दिलासा दीजिए कि आप नहीं लीजिएगा पैसा? जनता के अनुरोध पर ही हमारा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरा है, तो जनता का विश्वास है। इसलिए अगर मेरा प्रत्याशी सरपंच पद पर जीत जाता है तो सरपंच ये समाज के दबे कुचले लोगों का और जितने भी समाज के लोग हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सरकारी शुल्क नहीं है, इसलिए निःशुल्क समाज के लोगों के दरवाजा पर जाकर काम किया जाएगा। इस बार सरकार सरपंच को भी थोड़ा अधिकार बढ़ा दिया है, उसको भी थोड़ा ठेका दिया है और उसके बाद पशुपालन ये सब में थोड़ा मौका दिया है। तो इस बार सरपंच को ठेका भी मिलना है, तो आप किस तरह से जनता के बीच वो ठेके को रखिएगा? सरकार के द्वारा जो भी योजना सरपंच ग्राम कचहरी को प्राप्त होगी उसका धरातल पर अक्षरशः पालन किया जाएगा। 100% उसके मानक पर, उसकी शुद्धता पर तकनीकी के पर्यवेक्षक के द्वारा जांच करवाकर वो काम किया जाएगा। हम आपको बता दें कि हम साहो पंचायत में कुछ दिनों से आ रहे हैं। रास्ते की स्थिति बहुत खराब है, लाइट का व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। अगर आप जीत के आते हैं तो आप अपने मुखिया से किस तरह से बात करेंगे या पंचायत लेवल पे बात करेंगे कि जिसका निवारण कर सके आप? यदि हमारी पत्नी सरपंच पद पर जीतती है तो ग्राम कचहरी के सहयोग से और ग्राम पंचायत के मुखिया के सहयोग से विकास जो हमारा अवरुद्ध है, जैसे आप चौक पर से यहाँ तक आए होंगे तो देखे होंगे हमारे सड़क की जो स्थिति है, शायद हमको नहीं लगता है कि इस पंचायत में वैसा कहीं सड़क होगा। प्राथमिकता के तौर पर चाहे जो भी मुखिया बनेंगे, प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले ये सड़क का निर्माण करवाया जाएगा, नाला का निर्माण करवाया जाएगा, स्ट्रीट लाइट जो नहीं लगी है वो लगवाने का प्रयास किया जाएगा और जहाँ जहाँ विकास अवरुद्ध है उस विकास को धरातल पर लाने का काम किया जाएगा। जनता को कितना दिलासा दिलाना चाह रहे हैं आप कि आप अपने समाज के लिए काम करेंगे, सारे जाति के लिए करेंगे? कितना दिलासा दिलाना चाह रहे हैं? हम जनता को दिलासा दिलाना, जनता के अनुरोध पर मेरा प्रत्याशी मैदान में उतरा है, इसलिए जनता को दिलासा हमको दिलाने की जरूरत नहीं है।
जनता का विश्वास हुआ है, उनका अनुरोध हुआ है कि आप सरपंच के लिए लायक कैंडिडेट है, आपकी पत्नी, आप चुनाव में उतारिए। इसलिए हमारी पत्नी चुनाव मैदान में आई है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए जनता ने ये जो हमारी पत्नी को चुना है, इसलिए जनता को मुझे दिलासा दिलाने की जरूरत नहीं है, जनता को पहले से विश्वास है। अच्छा, ये बताइए आप कि जनता का रुझान कितना है आपकी तरफ, आप जनता से कितना मिल रहे हैं अभी? हम लगभग 20 वर्षों से गांव में सरकारी नौकरी हम कर रहे हैं, इसलिए जनता से मुझे लगाव है और दबे कुचले परिवार के साथ मेरा उठना बैठना है और हर संभव जहां तक होती है हम मदद करते हैं। इसलिए जनता से क्या लगाव है ये हमारी जनता आपको बता देगी। अगर कहीं पर आपको मौका मिले तो जनता बता देगी कि सरपंच में 8 प्रत्याशी हैं और कौन प्रत्याशी किस लायक है, ये जनता बता देगी, ये हमको बोलने की जरूरत नहीं है। हम एक ये सवाल है मेरा, हम हर एक कैंडिडेट से करते हैं, आप अपने एरिया के जो भी 26 पंचायत है उसमें आज तक कोई भी सरकारी स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग ना हो, चाहे मुखिया से हमने इंटरव्यू में पूछा हो या सरपंच से। सबसे ये सवाल मेरा रहता है कि अगर आप जीत के आते हैं तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो 3 महीने पे लागू सरकार बोलती है करने के लिए, वो आप करेंगे या नहीं करेंगे? पेरेंट्स टीचर मीटिंग का जब सरकार के यहाँ से आदेश हुआ था तो कुछ विद्यालय में, कुछ 167 विद्यालय है बिरौल प्रखंड में, कुछ विद्यालय में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आरंभ हुआ था, लेकिन अभिभावक की कमी के कारण वो बैठक नहीं हो पाती है। अभिभावकों को सूचना दी जाती है, वो समय नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए नहीं हो पाती है। और मेरी पत्नी यदि सरपंच पद पर चुनाव जीतती है तो मैं प्रयास करूंगा घर घर घूमकर अभिभावकों से अनुरोध कर ये मीटिंग को सफल संचालन हेतु आग्रह करूंगा। लास्ट में चलते चलते एक और सवाल पूछ लेते हैं कि सर आपको क्या कमियां लग रही है जो आप कैंडिडेट जीत के आएंगे तो 1-2 काम जो आपको पहले करना सोचेंगे आप? सबसे पहले तो हम बता दिए कि अगर मेरी पत्नी चुनाव जीतती है तो सबसे पहले हम चौक पर से यहाँ तक जो सड़क की स्थिति है, मुखिया जी से मिलकर प्राथमिकता के तौर पर यह सड़क का निर्माण कराऊंगा। उसके बाद समाज में जो कुछ लोग हैं आपस में जो लड़ाते हैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा, आपस में भाईचारा बनाकर रहें, जिससे समाज का विकास हो सके। ठीक है, इसी के साथ सर एक बार और कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह बता देते हैं। मेरी पत्नी का नाम है नाहिद परवीन और उनका चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप, जो मतपत्र के 4थे नंबर पर है। तो इसी के साथ इंटरव्यू को यहीं तक समाप्त करते हैं एक छोटे से शेर के साथ। बोलिए सर। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, और करो ऐसा काम कि सारा जहां सलाम करे। इसी उम्मीद के साथ मेरी पत्नी चुनाव मैदान में आई है और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनता का दुआ और आशीर्वाद अगर मिलेगा तो वो चुनाव जीतकर अपने पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए समाज में काम करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर को बोल दीजिए कि शेयर करें वीडियो को आप अपनी तरफ से। ये इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट किया जाएगा। थैंक यू। कैमरे के पीछे सज्जू खान, लाइव न्यूज़ में आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। धन्यवाद।